हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला वेद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज दिनांक है 28 अक्टूबर 2020। 28 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को मैं आज आपके सेशन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को लगातार वीडियो को कंटिन्यू लास्ट अंत तक देखना है। और जिन लोगों को PDF डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है सभी लोग PDF का लिंक पाठशाला विद गौरव आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ सभी लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री ने पंजाब नेशनल बैंक के अखिल भारतीय CSR अभियान की शुरुआत की। ठीक है, देखते हैं जरा क्या है इसके मुख्य बिंदु क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक PNB द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अखिल भारतीय CSR अभियान शुरू किया। उन्होंने PNB का डिजिटल CSR एल्बम और CSR वीडियो भी जारी किया। इसके तहत PNB ने अपनी 10,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से देश के 662 जिलों में लगभग 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। PNB के MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव और PNB का मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली। ठीक है, देखते हैं इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री ने क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्या किया है, अखिल भारतीय CSR अभियान की शुरुआत की है। तो CSR अभियान है क्या, CSR अभियान जो है इसका पूरा नाम क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि जितने भी आपके क्या हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सोशल के थ्रू, उन सभी को क्या, उस अभियान को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। ठीक है, जैसे लिखा कोरोना को हराएं सबको बचाएं, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके माध्यम से क्या किया गया है कि जो PNB है, PNB ने क्या किया है कि CSR एल्बम और CSR वीडियो भी जारी किया है। इसके तहत क्या होगा, इसके तहत 10,000 से अधिक शाखाओं के माध्यम से 662 जिलों में लगभग 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे बात करते हैं कि PNB के MD और CEO के कौन है, तो SS मल्लिकार्जुन राव, इनके क्या है, PNB के MD और CEO हैं। और PNB के मुख्यालय की बात करते हैं तो PNB के मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। पहला नंबर तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि CSR जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो आप लोगों को क्या बताना है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बता ही दिया इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाएगा। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि क्या क्या आपके दायित्व हैं, जो उन दायित्वों को आपको समझना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री ने पुरुष कर्मचारियों को दिया बाल देखभाल अवकाश। समझते जरा क्या है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्री ने सरकारी क्षेत्र के पुरुष कर्मचारियों को बाल देखभाल अवकाश CCL देने की घोषणा की। CCL केवल उन पुरुष कर्मचारियों को उपलब्ध होगा जो एकल पुरुष माता पिता हैं। इसमें ऐसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो विधुर या तलाकशुदा हैं या अविवाहित हैं, जो एकल माता पिता के रूप में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी उठाते हैं। CCL में पहले 365 दिनों के लिए 100% छुट्टी के साथ वेतन और अगले 365 दिनों के लिए 80% वेतन दिया जा सकता है। देखते भाई से मुख्य बिंदु क्या क्या बन सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ठीक है, कौन, जितेंद्र सिंह ने क्या किया है कि आपके बाल देखभाल, जैसे पहले क्या होता था कि पहले जो आपकी फीमेल्स थी उनको ये अवकाश मिलता था, लेकिन अब क्या किया गया है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर वो पुरुष हैं तो उनको क्या है, बाल देखभाल अवकाश के लिए आपको क्या है, इनको छुट्टी प्रदान की जाएगी। और उस छुट्टी प्रदान में क्या होगा कि वो किन लोगों को हो सकता, जो एकल पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि वो उनकी जो बच्चा है, बच्चे की माँ नहीं है, उन लोग और उनके अकेले पिता हैं, उन सभी को क्या किया जाएगा, इसमें अवकाश दिया जाएगा। वो कौन लोग हो सकते हैं, विधुर, तलाकशुदा या अविवाहित हैं, जो एकल बच्चों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी को उठाते हैं। और इसमें क्या होगा, पहले आपके 365 दिनों में
100% छुट्टी के साथ वेतन मिलेगा, मतलब 365 दिनों एक साल की आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपको पूरा का पूरा वेतन मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगले वर्ष भी हमें छुट्टी प्रदान हो जाए तो आपको क्या होगा, 365 दिन की छुट्टी के साथ साथ आपको वेतन का 80% वेतन दिया जाएगा। कितना? 80%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कौन सी योजना को लॉन्च किया है, बाल देखभाल अवकाश योजना का लॉन्च किया है। और ये केंद्रीय मंत्री कौन है, जितेंद्र सिंह है, इन्होंने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगा कि पहले जब 365 दिनों के लिए होगा तो 100% छुट्टी के साथ साथ वेतन मिलेगा और अगले 365 दिनों के लिए आपको वेतन का 80% आपको दिया जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय कल्याण हेतु 2 उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेगा जनजातीय मंत्रालय। केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से जनजातीय कल्याण हेतु 2 उत्कृष्टता केंद्र शुरू करेंगे। पहली पहल सुदृढ़ीकरण PRIS को झारखंड के 5 जिलों में किया जाएगा, जो जनजातीय अधिनियमों के बारे में PRI के चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 10,000 आदिवासी किसानों को गो आधारित कृषि तकनीकों के स्थायी प्राकृतिक खेती को प्रशिक्षण देने की संबंधित है। तो इससे मुख्य फैक्ट कौन कौन से हैं। पहले नंबर तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका जनजाति कल्याण यानी कि जनजाति जो मंत्रालय है, ये क्या करेगा, 2 आपके केंद्रों को शुरुआत करेगा। तो यानी इसको आपको क्या याद रखना है कि इसके अगर मंत्री की बात करें तो इसके मंत्री कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा हो जाएंगे। ठीक है, और इसके तहत क्या होगा, इसके तहत होगा कि महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिलों में 10,000 कितना 10,000 आदिवासी किसानों को गो आधारित कृषि तकनीकों पर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने का प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भी आपके क्या है, जनजाति मंत्रालय ने क्या किया है कि जो आपके झारखंड है, झारखंड के 5 जिलों में ये शुरू किया गया। कहाँ पे सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो कहाँ पे शुरू हुआ गया, झारखंड के 5 जिलों में ये शुरू किया गया। और इसमें होगा क्या कि 10,000 आदिवासी किसानों को गो आधारित कृषि तकनीकों को कृषि प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण देने में, यानी कि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी खेती है उन सभी को क्या किया जाएगा कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे इन चीज़ों को करना है और वो कहाँ पे जो आपके ST होंगे, ठीक है, इनको दिया जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एम और CSIRO ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन लॉन्च किया। देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन, इसके मुख्य फैक्ट कौन कौन से हैं। CSIRO के सहयोग से एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन भारत और ऑस्ट्रेलिया में सर्कुलर इनोवेशन इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु 7 और 8 दिसंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन IAS नाम से 2 दिवसीय हैकाथन आयोजित कर रहा है। अब यहाँ से मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 4 प्रमुख विषय, पैकिंग अपशिष्ट में कमी लाने हेतु कम संसाधनों से पैकिंग के क्षेत्र में नवाचार, और आगे है खाने की बर्बादी कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में हेतु नवाचार, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के लिए अवसरों को सृजन, जटिल ऊर्जा धातु एवं वेस्ट रिसाइकलिंग। ठीक है, तो इससे मुख्य बिंदु कौन से बन जाते हैं हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से मुख्य बिंदु बनते हैं। तो सबसे पहले नंबर M की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे M की बात करें तो M क्या हो जाएगा आपका, अटल इनोवेशन मिशन। क्या है इसका पूरा नाम, अटल मिशन इनोवेशन। ठीक है, जो ये हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया, अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। और ये क्या है, CSIRO के सहयोग से क्या किया गया, आपका सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन लॉन्च किया गया है। ठीक है, हाँ, तो इसके जो मुख्य पॉइंट हैं कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले में जो पैकिंग अपशिष्ट में कमी लानी हो तो कम संसाधनों के पैकिंग क्षेत्र में नवाचार, यानी कि जितनी भी आपकी पैकिंग होती हैं फूड से रिलेटेड, जितनी भी पैकिंग होती हैं उनको क्या किया गया है उनमें नवाचार, उनको कमी को देखते हुए अपशिष्ट चीज़ों को रह जाएगा। खाने की बर्बादी को कम करने के लिए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला हेतु नवाचार किया जाएगा, और इसके बाद में अपशिष्ट को कम करने के लिए अवसरों का सृजन किया जाएगा, और जटिल ऊर्जा और वेस्ट रिसाइकलिंग यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि जो आपके
जिन चीज़ों को पैकिंग की जाती है उनको दोबारा से कैसे रिसाइकलिंग करके उसका प्रयोग किया जा सकते हैं। और ये आपका कब से कब तक चलेगा, तो 7 दिसंबर से 8 दिसंबर 2020 को ये होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना यहाँ पे। तो ये कौन सा है आपका, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन। ठीक, याद रखना है। अटल, ये किसके बेस पे किया गया है, तो अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। और ये 2 दिवसीय है, यानी 2 दिन के लिए आपका आयोजित किया जाएगा। और इसके मुख्य इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, हाँ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा बूंदी पर देखो अपना देश वेबिनार का आयोजन। पर्यटन मंत्रालय ने बूंदी एक भूली हुई राजपूत राजधानी की स्थापत्य विरासत शीर्षक से देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को आयोजित किया। बूंदी दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हडौती क्षेत्र में एक जिला है। इसे स्टेप बाल्स और नीले शहर के रूप में जाना जाता है। हाड़ा राजधानी के भीतर और आसपास 100 से अधिक मंदिरों के कारण इसे छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का प्रयास है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हो जाते हैं, यानी कि पर्यटन मंत्रालय, जो पर्यटन मंत्रालय है इसने क्या किया, देखो अपना देश क्या किया, एक वेबिनार का आयोजन किया। और ये कहाँ पे किया है, ये किया है बूंदी में। अगर बूंदी पे यहीं की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान का एक ये दक्षिणी पूर्वी जिला है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जिला है। अब थोड़ा सा पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वेबिनार क्या है। ठीक है, देखो जब से क्या हुआ है कि आपका कोविड-19 के कारण से जितने भी मीटिंग होती थी, जितनी भी योजनाएं लॉन्च की जा रही थी, तो उन सभी के द्वारा क्या किया, एक वेब के थ्रू यानी कि ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा क्या हुआ, उन सभी चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। पहले क्या होता था कि जहाँ पे वो चीज़ें होनी होती थी तो वहाँ पे अधिकारी होते थे, उससे रिलेटेड जो आयोग के अधिकारी होते थे, उससे मंत्री रिलेटेड, उन सभी वहाँ जाके वहाँ पे योजनाओं को लॉन्च करते थे। लेकिन जब से कोविड-19 के कारण ये आने जाने में प्रॉब्लम हुई, तब से क्या हुआ है कि इन चीज़ों को वेबिनार के थ्रू यानी कि वेब जो भी आपकी साइट है, साइट के थ्रू क्या होगा, ये आयोजन किया जाता है। अब जरा समझ लेते हैं, तो इसके तहत क्या किया गया है कि ये आपका कहाँ पे लॉन्च किया गया है, बूंदी में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। बूंदी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। तो इसको देखो, इसको स्टेप बॉल्स और नीले शहर के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, उपनाम में पूछ लेगा कि नीले शहर को नीला शहर है उसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना उसका आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। यहीं पे आप अगर बात करते हैं तो 100 से अधिक मंदिरों के कारण, यानी कि यहाँ पे 100 से अधिक मंदिर हैं कहाँ पे, आपके बूंदी में, इसीलिए इसको छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत क्या है, इसको लॉन्च किया गया, यानी कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत इसको तहत किया गया। ठीक है, तो याद रखना इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो आपका पर्यटन मंत्रालय है इसने अभी हाल ही में क्या किया है, एक आपका देखो अपना देश वेबिनार को लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि यहाँ पे, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, बूंदी में। और बूंदी कहाँ पड़ता है, ये आपका राजस्थान शहर में पड़ता है। और राजस्थान शहर को और किन नाम से जानते हैं, तो स्टेप बॉल्स और नीले शहर के रूप में जाना जाता है। और यहीं पे हाड़ा की राजधानी के भीतर करीब 100 से अधिक मंदिर होने के कारण इसे छोटी काशी के रूप में जाना जाता है। और ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका में अपना बैंकिंग कारोबार बंद किया। आईसीआईसी बैंक ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के मौद्रिक बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद श्रीलंका में अपने व्यापार के संचालन को बंद करने की घोषणा की है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने 1988 के बैंकिंग अधिनियम संख्या 30 के प्रावधानों के तहत कुछ नियमों एवं शर्तों को अधीन जारी किए हैं, लाइसेंस को रद्द कर दिया है। आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसी के अगर एमडी की बात करते हैं तो संदीप बख्शी। देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो यहाँ पे बात हो रही है आईसीआईसी बैंक की। ठीक है, तो जब आईसीआईसी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसका अगर मुख्यालय की बात आती है तो इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आ जाएगा।
अगर इसके आईसीसी के एमडी और सीईओ की बात करते हैं तो संदीप बख्शी इसके क्या हो जाएंगे, एमडी हो जाएंगे। यहीं पे अगर बात करते हैं कि आखिर क्या किया गया है कि श्रीलंका में, अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में क्या किया गया है कि आपके बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया गया, यानी कि श्रीलंका में आईसीआईसी जितने भी बैंक थे उन सभी बैंकों के कारोबार को बंद कर दिया गया, ठीक है। और ये किसके तहत किया गया है, ये आपका सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के 1988 बैंकिंग अधिनियम के तहत ये आपका बंद कर दिया गया, ठीक है। इसकी जो लाइसेंस थी वहाँ पे रद्द कर दी गई है। याद रखना है यहाँ पे आईसीसी, अगर आईसीआईसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और अगर एमडी की बात करते हैं, सीईओ की बात करते हैं तो संदीप बख्शी हो जाएंगे, ठीक। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। आज से शुरू हो रहा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020, ठीक है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 को 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन यानी 31 अक्टूबर को सप्ताह के दौरान हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह को मनाया जाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय थीम 2020 सतर्क भारत समृद्धि भारत यानी कि विजिलेंट इंडिया और प्रोस्पर्स इंडिया। सीबीआई इस अवसर को सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। देखते हैं जो क्या है इसका मुख्य बिंदु क्या है इसके। तो ये जो है आपका ये 27 अक्टूबर से कब तक, 2 नवंबर तक ये आपका रहेगा, ठीक। और ये कौन सा सप्ताह मनाया जा रहा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये आपका मनाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं आखिर होता क्या है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जो जन्मदिन के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर क्या है, हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है, ठीक। अब यहीं पे ये इस तरीके क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि जिसमें थीम पूछे या विषय पूछ ले तो याद रखना। अगर इसकी विषय की बात करते हैं सतर्क भारत समृद्धि भारत, ये आपको याद रखना है। ये इस बार की ये इसकी क्या है, थीम है या विषय है, ठीक है। और ये आपका कितने 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ से कौन कौन से मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। और इसकी विषय इस वर्ष की थीम क्या इसकी है, तो सतर्क भारत समृद्धि भारत इसकी थीम हो जाएगी, ठीक है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सैमसंग फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सबसे ऊपर। सैमसंग ने फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जो 750 बहुराष्ट्रीय व देशों के 45 बड़े निगमों की वैश्विक सूची है। फोर्ब्स की सूची में अमेजन ने दूसरा, जबकि उसके बाद IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG है। HCL विश्व स्तर पर 30वीं रैंक के साथ शीर्ष भारतीय नियोक्ता है। HDFC बैंक सूची में 176वीं रैंक के साथ भारत शीर्ष बैंकिंग का क्षेत्र नियोक्ता है। इसके साथ ही NTPC लिमिटेड 261 स्थान के साथ भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि जो सैमसंग है, सैमसंग सबसे टॉप लेवल पे बना हुआ है, ठीक है, नियोक्ता के रूप में सबसे टॉप लेवल पे बना हुआ है। अगर यहीं पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 750 बहुराष्ट्रीय देश व देशों के 45 बड़े निगमों की बस सूची यहाँ पे जारी की गई है। इसमें अगर हम बात करते हैं अमेजन, तो आप लोगों को पता होगा अमेजन जो है ये दूसरे यानी कि सैमसंग के बाद में अमेजन दूसरे नंबर पे है। और IBM का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और माइक्रोसॉफ्ट और LG ये इसके बाद में रहे हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन रहेगा, सैमसंग रहेगा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अमेजन रहेगा, और इसके बाद में आपका इंटरनेशनल विजन मशीन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, और LG का मतलब लाइव गोड्स, ठीक है। आगे यहीं पे अगर हम HCL की बात करते हैं तो HCL क्या है, ये आपका 30वीं रैंक के साथ साथ शीर्ष भारतीय नियोक्ता, यानी कि ये भारत का है तो यहाँ पे 30वीं रैंक है, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। यहीं पे HDFC बैंक ने सूची में अगर HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे 176वीं रैंक के साथ ये बैंकिंग क्षेत्र का नियोक्ता है, ठीक।
तो जो भी बैंक की तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। आपसे पूछ लेगा कि HDFC जो बैंक है वो आपके फोर्ब्स की सूची में कौन से स्थान पे है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 176। ठीक है, हाँ। और इसके बाद बात करते हैं, इसके साथ ही NTPC लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 261वें स्थान पे है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि सैमसंग फोर्ब्स की विश्व के सबसे नियोक्ता की सूची में शामिल हो गया है और ये सबसे टॉप नंबर पे है। सेकंड नंबर की बात करें तो अमेजन हो जाएगा, जबकि अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो आपका IBM हो जाएगा, चौथे नंबर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा और इस पांचवें नंबर की बात करें तो आपका LG हो जाएगा। ठीक है, SCL आपका 30वीं रैंक के साथ करेगा और HDFC आपका 176वीं रैंक के साथ करेगा। ये भी आपके तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया। PM नरेंद्र मोदी ने चौथे भारत ऊर्जा मंच के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रमुख वैश्विक तेल एवं गैस कंपनियों के CEO के साथ बातचीत के दौरान संबोधित किया। यह नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इस आयोजन की मेजबानी सेरावीक IHS मार्केट ने 26 से 28 अक्टूबर 2020 तक 3 दिनों के लिए की है। चौथे भारत ऊर्जा मंच का विषय बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। यहीं पे और इस मंच पे कितने 30 राष्ट्र ने शामिल किया है। ठीक है, अब जरा समझते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। देखो, तो आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने क्या किया, चौथे भारत ऊर्जा मंच का क्या किया गया है, यहाँ पे उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है। और अगर यहीं पे ये पूछ लेता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के यहाँ पे इसके तहत ये किया गया है। ठीक, यहीं पे अगर बात करते इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो ये आपका सेरावीक है। IHS मार्केट ने ये 3 दिवसीय क्या है एक योजना लॉन्च की गई, यानी कि 3 दिन तक लगातार ये चलता रहेगा। और इसकी थीम यहाँ पे क्या बन जाती है, यानी कि विषय क्या बन जाती है, तो ये आपको जरूर याद रखना है, बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। यानी कि जो आप में इसमें कितने राष्ट्रों ने भाग लिया था, तो 30 राष्ट्र इसमें क्या हुए थे, सहभाग किया था, यानी पार्टिसिपेट किया था। तो कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन्होंने क्या किया, चौथे ऊर्जा मंच का उद्घाटन किया है। ये किसके कौन से मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो नीति आयोग। हाँ, अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, आप लोगों को कमेंट में उत्तर देना है कि नीति आयोग इसका गठन, यानी कि इसका गठन कब किया गया और इसके प्रेजेंट टाइम पे इसके सचिव कौन हैं, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आंसर क्या देना है कि नीति आयोग की गठन कब किया गया, इसके वर्तमान में अध्यक्ष और सचिव कौन हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। ठीक है, ये कितने दिनों तक चलेगा, 26 से 28 तक चलेगा। ठीक, और इसकी थीम की जब हम बात कर लेते हैं तो थीम इसकी याद रखना, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। अब देखो, अगर आप कनेक्ट भी नहीं कर पाने तो ऊर्जा की यहाँ बात हो रही है, यहाँ भी ऊर्जा की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। और इस मंच के द्वारा क्या किया जाएगा, 30 राष्ट्र सहभागी होंगे, मतलब 30 राष्ट्र जो हैं ये इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। समझ में आ गया होगा, आई थिंक सभी लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों को लगातार वीडियो को लगातार अंत तक देखते रहना। और जिन लोगों को PDF में प्रॉब्लम हो रही है वो लोग क्या करेंगे कि हमारे चैनल पाठशाला विद गौरव को ज्वाइन कर लेंगे। जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, PDF के द्वारा आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। देखो, आज जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो इसी तरीके से हो गया कि आपको बार बार रिवीजन करना है, वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको PDF के द्वारा भी रिवीजन करना है। तब वो चीज़ें आपको पूरी दिमाग में क्या होगी, याद हो जाएंगी, और आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपको पूरी चीज़ें
एज इट इज दिमाग में याद रहेगा, अच्छा ये था तब ये करना था। ठीक है, तो आप लोग आज की क्लास कैसी रही आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अच्छा इस क्या और इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन यहीं पे ऑफ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।